माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी लोगों को असेंबली का हक हासिल है, उनको फ्रीडम हासिल है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ असेंबली? असेंबली ये होती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक ख़ास जगह पर, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वहाँ पर किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए और पीसफुल ज़रिए से, यानी पुरअमन तरीके से, और किसी जो उनका मकसद है वो पीसफुल होना चाहिए, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपने राइट्स के लिए अगर कोई बात कर रहे हैं या अपना वो जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं, यानी रैलीज कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे? असेंबली कहेंगे। तो ये आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका ये राइट इंश्योर कर रहा है, राइट टू असेंबल। तो आइए इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं और उसको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी ये हर शहरी का एक बुनियादी हक है कि वो पीसफुली असेंबल जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं, पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। एंड विदाउट आर्म्स, यानी लाइसेंस जो आपका असला वगैरह है वो साथ नहीं ला सकते। अगर उसमें आर्म्स आ जाती हैं, असला वगैरह, जिससे दूसरे लोगों की जो है वो सेहत जान को ख़तरा हो, ऐसे आर्म्स यानी असला वगैरह, तो उसको जो है वो प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। विदाउट आर्म्स, यानी जो असेंबली होनी चाहिए मस्ट बी पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, उसमें आप जो है वो असला वगैरह नहीं लेकर जा सकते। सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं बाय द लॉ की तरफ से, तो उनको आपने मद्देनजर रखते हुए पीसफुल असेंबली करनी होगी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है लॉ, पीसफुल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिकल की डायरेक्ट लैंग्वेज है वो यही कह रही है कि इन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी सबसे पहले जो है वो पब्लिक ऑर्डर, अगर किसी भी असेंबली से पब्लिक ऑर्डर जो है वो ख़राब हो रहा है या उसको ख़तरा है यानी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, तो उसकी बेस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस राइट टू असेंबली पे लगाई जा सकती हैं। सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, यानी आप अगर सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, कोई भी असेंबली जो है वो अगेंस्ट द इंटेग्रिटी और इंटरेस्ट ऑफ स्टेट वर्क कर रही है या वो अगेंस्ट द स्टेट है, तो उसको को भी जो है वो कर्व डाउन कर दिया जाएगा। वो भी जो है वो आप ऐसी असेंबली नहीं कर सकते जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हो। सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, आप कोई भी ऐसी असेंबली नहीं कर सकते जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हो, यानी आप पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है या उसकी जो इंटेग्रिटी है, स्टेट की, पाकिस्तान की सालमियत और उसकी जो है वो खुद मुख्तार होना अपने अंदरूनी मामलात में, उसके अगेंस्ट भी आप कोई भी असेंबली नहीं करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोई भी आप ऐसी असेंबली नहीं कर सकते जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी जो लॉफुल ऑर्डर्स बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं उसको जो है वो डिसओबे कर रहा हो या वो उसके अगेंस्ट हो या इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, आप कोई भी ऐसी असेंबली नहीं करेंगे। पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी, यानी कोई भी ऐसी जो असेंबली है आपकी जिससे पब्लिक हेल्थ को और सेफ्टी को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को मद्देनज़र रखकर आपने असेंबली करना होगी। अगर कोई भी आपकी असेंबली जो है वो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के अगेंस्ट है, तो उसको जो है वो लॉ जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ले आएगा और आप ऐसी असेंबली नहीं कर सकते। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं बाय द लॉ, आपने उनको मद्देनज़र रख कर भी आपने असेंबली करनी होगी, यानी आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक ऑर्डर है और सेकंड पे है पब्लिक इंटरेस्ट, यानी आप पब्लिक इंटरेस्ट के और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी असेंबली नहीं करेंगे। ये 4-5 रिस्ट्रिक्शंस थी, इनको मद्देनज़र रखकर आप जो है वो अपना राइट टू असेंबली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और दैट्स ऑल ऑफ आवर टुडे लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। क्वेश्चन है आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।